नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। संगरिया के नाथवाना में जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष बलराज सिंह ने बीके 107 में किसानों के लिए भरपूर विकास करवाकर एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने समय समय पर साफ सफाई करवाई और किसानों के लिए पक्के खालों का निर्माण भी करवाया। जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष बलराज सिंह के नेतृत्व में नहर का भी शानदार विकास हुआ है और किसानों के लिए सरकार की योजना के तहत खेत में डिग्गियों का भी विकास करवाया है। बलराज सिंह ने समय समय पर किसानों को पानी की पर्चियां भी वितरित की है। किसानों को उनका भरपूर समर्थन किया है और उन्हें एक बार फिर सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने किसानों के लिए हर समय समर्पित रहने का वादा किया है। जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष बलराज सिंह ने किसानों को लगभग 1200 पौधे भी वितरित किए हैं ताकि क्षेत्र हरा भरा रहे। बलराज सिंह को मुख्य अभियंता विनोद मित्तल से भी सम्मानित होने का मौका मिला। वहीं न्यूज 21 से संवाददाता निशान सतराना ने की जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष बलराज सिंह से खास मुलाकात। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। लगातार क्षेत्र की खबरों से अपडेट करवाते हैं। आज हम पहुंचे हैं जल उपभोक्ता संगम के अध्यक्ष बलराज सिंह जी धालीवाल हमारे साथ खास मुलाकात में जुड़े हैं। इनसे जानेंगे पूर्व में क्या कुछ विकास कार्य करवाए हैं, जनता ने इस बार फिर मौका दिया है तो इस बार क्या कुछ इनका मेन मोटिव रहेगा, क्योंकि जब कोई अध्यक्ष किसानों के प्रति समर्पित हो जाता है उसके बाद एक चीफ द्वारा उन्हें सम्मानित करने का मौका मिलता है, वो अपने आप में बड़ा हसीन पल नज़र आता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको मैं बता दूं बलराज सिंह के बारे में कि ये चीफ इंजीनियर विनोद जी मित्तल से भी कहीं ना कहीं सम्मानित हुए हैं अच्छे कार्य करने पर, और किसानों ने एक बार फिर सेवा का मौका दिया है। बड़े ऐतिहासिक पल इनके लिए रहा और अब जानेंगे पूरा किस प्रकार का कार्यकाल रहा इनका। और अब की बार बात करें इस कार्यकाल में क्या कुछ विशेषता तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ किसानों की मांग है। अध्यक्ष साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। हाँ जी। तो अध्यक्ष साहब, सबसे पहला पूरा परिचय जानना चाहूँगा मैं, आपका पूरा राजनीतिक परिचय बताएं। मैं राजनीतिक से तो संबंधित नहीं रखता, मैं तो सामाजिक तौर पर ही काम करवाता हूँ। जैसे मेरे को पहली बार जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष चुना गया है, यह ग्रामवासियों द्वारा ही अपने लेवल पर ही चुना गया है। मैं इसका इच्छुक नहीं था। फिर उसके लिए उन्होंने मेरे को जब अध्यक्ष चुन लिया गया, हमारी NTW नहर बिल्कुल कच्ची थी। वो किसी भी राजनीतिक मतलब किसी MLA या किसी द्वारा पक्की नहीं करवाई गई। वो हमारे पिताजी के ऊपर तक अच्छे संबंध थे। जैसे अरुण कुमार गुप्ता जी थे अपने जायका में, उनसे अच्छे परिचित थे, जानकारी अच्छी थी। उन्होंने ये कदम उठा के आगे लग के ये NTW नहर को पक्का करवाया, जो कि एक अपने गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में सर्वश्रेष्ठ निर्माण इसी NTW नहर का हुआ है, जिसका लेवल और मोगे बिल्कुल सही आ रहे हैं, कोई किसी में फर्क नहीं पड़ा। और इसका पानी भी इससे भी अब काश्तकारों को अच्छा लगने लग गया। पहले जो कच्ची नहर थी, हमारी टेलों पर बिल्कुल भी पानी नहीं पहुंचता था, अब सही को बराबर के हक का पानी मिल रहा है। और उसके बाद जब ये पक्की होगी जायका के तहत, मैंने लगभग किसानों के पास जा करके खुद ने फार्म भरवा के खेतों में जो डैम बोलते हैं, डिग्गियां बोलते हैं, लगभग 48 के करीब मेरे बीके में डिग्गियां तैयार करवा दी और उनका पैसा भी आ गया। और इतनी ही लगभग सोलर 45-46 सोलरें जायका के तहत लगवा दी गई हैं और 15-16 फुवारा सेट, कुछ ड्रिप सिस्टम ये लगवाए गए हैं। अब काश्तकारों को नए सिरे से जायका अब सब्जियों पर सब्सिडी दे रही है, उसके प्रति उनको प्रेरित किया जा रहा है और लगभग काश्तकार काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं और सब्जियों में ये आगे बढ़ने का कदम उठा रहे हैं और सहयोग भी पूरा कर रहे हैं।
और मेरे बीके में सिंचाई विभाग द्वारा जो बजट दिया जाता है जल संसाधन विभाग द्वारा, वो काफ़ी कम होता है। जैसे उन्होंने 42% रखा हुआ है। ये मेरे को लगभग 1,20,000 रुपया पर साल का मिलता है, जिसमें से कुछ वाटरमैन को दे दिए जाते हैं, कुछ ये साफ सफाई के हो जाते हैं, वो कि मेरे को पूरा नहीं आ रहा है। उसमें मेरे काश्तकारों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है, साफ सफाई करवाने में भी, और वैसे भी किसी प्रकार की मदद लेते हैं तो वो मेरे को बिल्कुल आगे रहते हैं। इसलिए करें अध्यक्ष साहब, जिस प्रकार आपके पूर्व कार्यकाल की मैं बात करना चाहूँगा, पूर्व में कार्यकाल में जब आपको निर्विरोध चुना गया था, या मतलब आपके चुनाव हुए थे? निर्विरोध नहीं, इलेक्शन हुआ था दोबारा भी। अच्छा, दोबारा इलेक्शन हुआ था? हाँ, दोबारा इलेक्शन हुआ था जी। इलेक्शन होने के बाद में पूर्व में जो निर्माण कार्य हुए हैं, मुख्य रूप से क्या कुछ मांग थी धरातल के किसानों की? क्योंकि किसान ये चाहता है कि जो अपना अध्यक्ष चुना जाए वो एक मसीहा के रूप में अपने आप में काम करे, मतलब क्या रहा आपका? हाँ, वो काम के आधार पर ही मेरे को दोबारा चुना गया है, जबकि मैं दोबारा दूसरे कार्यकाल में खड़ा नहीं होना चाहता था। काश्तकारों ने मेरे को सिर्फ इतना ही कहा भी आप फार्म भर दो, आप घर पर बैठ जाओ, और हम आपको निर्विरोध ही चुनना चाहते हैं। फिर भी किसी द्वारा दूसरे को उठा दिया गया सामने। मैं किसी के पास वोट मांगने नहीं गया, कुछ भी नहीं करने गया। सभी कह रहे थे, मेरे फादर बीमार थे, मैं घर पर ही रहता था, और उन्होंने दोबारा जिता दिया मेरी। तो अब जानना चाहूँगा आपके संगम में मौके कितने हैं? मेरे पास 6 मौके हैं जी। 6, 7, 8, 9, 10, 11 NTW के। हाँ, तो 6 मौकों की अगर बात करें, खाड़ों की क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ हालात हैं? खाले मेरे पास 7 NTW का भी अब दोबारा बनाने के लिए CID को दे दिया गया है, पहले वाला नकारा घोषित हो गया है। 6 NTW का है, उसको हमने कुछ तो पंचायत द्वारा 3 मुरब्बे पक्का बना दिया गया है, दूसरा CID अब ठेका हो गया है, 5-7 दिनों में शुरू कर देगी। और 8 NTW है, इसमें भी पंचायत द्वारा काफ़ी कार्य करवाया गया है, और जो पीछे का उसको अब नकारा घोषित कराने वाले जो पहले बना हुआ है। 9 NTW का 10-11 मरबे जो नकारा घोषित हो चुका है, उसको पंचायत के थ्रू बनाना था, अभी तक वो बन नहीं रहा। अब दोबारा CID के पास उसका प्रपोजल भेजा है, और शायद CID वाले बोल रहे हैं भी हम जल्दी ही आपका पक्का करवा देंगे। 10 NTW वाला भी खाल ठीक है, उसमें भी पंचायत का काफ़ी सहयोग रहा है। 11 NTW उसके भी पंचायत सहयोग पूरा कर रही है, उसको भी हमने CID में दे दिया, जो अब नकारा घोषित किया गया है। बिल्कुल। तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार पानी की पर्चियाँ किस प्रकार आपकी वितरण की जाती है, और किस प्रकार किसानों को संतुष्ट किया जाता है? जो पानी की पर्ची है, हम किसानों के अंदर ही रहते हैं, किसानों से पूछ के आगे पीछे भी करते हैं, कोई विवाद ना हो। और मेरे एरिया में लगभग किसी के साथ कोई विवाद भी नहीं है पानी की पर्ची का। उससे अगर कोई दिक्कत भी आती है, पंचायत बुला के या उनके रिश्तेदारों से बात करके उसको वहीं पर सुलटा दिया जाता है। अगर बात करें अध्यक्ष अभियान की, तो अभियान किस तरीके से किसान देने में समर्थ है, और अब बात करें आर्थिक स्थिति जिस किसान की नाजुक है, तो उसे कैसे तरीके से हैंडल करते हो आप? लगभग सारे किसान आ जाते हैं, कोई 2-4 बड़े किसान ही हैं जो आप कहते हैं ना गरीब किसान है, स्थिति नाजुक है, वो सबसे पहले आता है, और कई बड़े में दिक्कत आ जाती है, वो नहीं देते हैं। अगर बात करें साफ सफाई की अध्यक्ष साहब, तो साफ सफाई किस प्रकार मतलब करवाई जाती है? साफ सफाई लगभग मैं 2 बार तो सरकारी खर्चे पर करवा देता हूँ, एक बार किसानों का सहयोग भी लेता हूँ, किसानों द्वारा ही साफ करवाई जाती है। वार्षिक 3 बार करवा देते हैं? हाँ, कुछ नरेगा के तहत भी हो जाती है, लगभग 3 बार हो जाती है।
तो अध्यक्ष साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपको विनोद जी मित्तल चीफ इंजीनियर द्वारा सम्मानित किया गया, मतलब आपके काम की कहीं ना कहीं आपने कह सकते हैं कि अपने आप में बड़ी एक सीन पल थे वो आपके लिए। कोई मतलब अध्यक्ष को जब सम्मानित किया जाता है अच्छे कार्य करने पे, तो वो पल किस तरीके से देखते थे? वो मेरे के लिए, मेरे पास बहुत बड़ी खुशी के पल थे। इस एरिया में किया जाए, अपने सब डिवीज़न में, या ये जो चीफ इंजीनियर है हमारे लगभग 3-4 जिलों में है, इसमें हमारे 2 को सम्मानित किया गया था, मेरे को और BK 106 को। जी। और हमारे लिए बड़ा गौरव की बात थी भी 26 जनवरी को हमारे को सम्मानित किया गया है। बहुत बड़ा गर्व की बात है हमारे लिए। तो अध्यक्ष साहब, अंतिम सवाल रहेगा, जिस प्रकार अब तमाम किसान आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहते हो और क्या कुछ अपील करना चाहते हो? किसानों को तो मेरा सहयोग रहता है, किसानों के साथ ही मिलके चलता हूँ मैं। जी। जैसे अब मैं गांव में जाऊंगा, सभी किसानों की समस्या पूछता ही रहता हूँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा पंचायती लेवल पर, अपने भाईचारे के लेवल पर उनको सुलटाने में पूरा समर्थन करते हैं और मेरा सहयोग भी पूरा करते हैं किसान। हाँ, किसानों से मैं पूरा संतुष्ट हूँ। न्यूज़ 21 में 10 मिनट समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ अध्यक्ष साहब, जिन्होंने बताया कि जब इनका कार्यकाल की शुरुआत होती है इस क्षेत्र में, जब अपने कह सकते हैं कि नहर भी एक अच्छे लेवल पे नहीं बनी हुई थी, इनके द्वारा अच्छे प्रयास कर आप देख सकते हैं किसानों का जो मसीहा बन कर आए हैं। लगातार बात करें, चाहे खालों की बात हो, चाहे साफ़ सफाई की बात हो, चाहे नहर की बात हो, तो तमाम चीज़ें जो प्रॉपरली अपने कह सकते हैं किसानों को चाहिए वो उपलब्ध करवाने का प्रयास रहा है। और बात करें अब अगला आगामी, लगातार किसानों के लिए समर्पित रहेंगे अपने कार्यकाल में, और किसानों की जो मांग है उसे कहीं ना कहीं अपने आप में वो उचित लेवल तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे। इनके फादर साहब भी अगर बात करें सरकारी सर्विस में रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा बेहतरीन लोग कह सकते हैं किसानों की हो चाहे आमजन की सेवा बड़े भरपूर मन से की है। तो तमाम लोगों से हम भी अपील करेंगे, सभी अध्यक्ष बिल्कुल आप देख सकते हैं अध्यक्ष से प्रेरित हों और अच्छे कार्य करें। आपको भी चीफ इंजीनियर से सम्मानित होने का कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ 21 से। कैमरा सोगी गौरव के साथ निशांत तरण, धन्यवाद।